डिसीजन एक बड़ा जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से पॉलिसी अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है या अलबत्ता लिया तो जा ही सकता है। और ये देखिए जिस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि किन किन इलाकों में क्या वहाँ पर परेशानियाँ हैं। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। भद्रवाह में कर्फ्यू नाफिज है और मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। आप सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए, आप गौर कीजिए कि अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में हो, उसमें बैलेंस भी हो, बैटरी भी चार्ज हो, लेकिन फ़ोन ना जा सकता हो, ना किसी का कॉल आप रिसीव कर सकते हो, तो क्या सिचुएशन आपके साथ होगी? आप कितने बेचैन हो रहे होंगे। लगभग यही सिचुएशन जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर से वादी कश्मीर में जो ज़्यादातर लोगों के साथ पेश आ रही है। और इनके इस वजह से जो है इनमें तसब्जुब बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बेचैनी की कैफियत है और कुछ हद तक इन्हें एक ख़तरा, एक अंदेशा है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या हो। हालांकि बार बार इस ताल्लुक से ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी एहलकार की तैनाती ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरअसल आवाम की हिफाजत के लिए है, लेकिन अवाम है, उनका जहन है, उनके ख्यालात हैं, उनके सामने माजी है, उनके सामने हाल है, उनके सामने मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल को लेकर वो काफ़ी फिक्रमंद है कि पता नहीं क्या हो और उसका किस तरह का ऐलान हो, किस तरह के हालात आके उन्हें देखने पड़े। अगर गाड़ी नहीं मिली तो फ्रेंड के पास रुकूंगा। कितना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू और कहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ा? मैं रात का ही ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है। पहले तो नेट बंद हो गया, उसके बाद मोबाइल चलना भी बंद हो गया, कॉल भी नहीं कहीं से हो रही, ना आ रही है ना जा रही है। हाँ, घर पे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। घर वाले भी टेंशन में होंगे, फैमिली भी टेंशन में होगी, किसी फ्रेंड से बात नहीं हो पा रही। तो सुबह जब देखा तो कर्फ्यू के लिए अनाउंसमेंट हो गई कि हाई कर्फ्यू है। फिर भी निकला, बैग बुक पैक किया तो गाड़ी मिल गई एक अचानक ही, कोई आ रही थी स्पेशल, तो उस पर लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बड़ी बात यहाँ से आगे नहीं, यहाँ से आप पैदल जा रहे हैं? जहाँ से पैदल ही है, हाँ वहाँ से पैदल ही आया। ऑटो लिया लेकिन ऑटो को छोड़ा नहीं और पैदल ही जा रहा हूँ। आपको लगता है जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा तेज कर दी गई उस हिसाब से ज़्यादा दिन कुछ ना कुछ सर, हाँ देखो जैसे इन्हें अचानक ही कर्फ्यू लगा दिया, सब कुछ कनेक्टिविटी, लैंडलाइन भी बंद, सारी कनेक्टिविटी बंद। अब आगे पता नहीं क्या क्या स्टेप लेने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके सर। ये उन मुसाफिरीन की, उन सयाहों की और उन तलबा की भी परेशानी है जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर जो वहाँ पर घूमने गए थे और अचानक उनके सामने, अभी आपने सुना, मैं अभी कह रहा था कि अगर आपके पास मोबाइल हो, बैटरी भी चार्ज हो और बैलेंस भी हो, लेकिन न फ़ोन आ रहा हो, फ़ोन कॉल जा पा रही हो, तो ऐसे में आप के साथ आप क्या सोचेंगे? कितनी बड़ी आपके साथ एक मुश्किल वाली हालात होंगे। वैसी हालात से वहाँ लोग दो चार हैं और इन सब के बीच सवाल इस बात को लेकर है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ होने क्या जा रहा है। जो वहाँ पर घूमने आए थे वो चाह रहे हैं कि वो बाहिफाजत वहाँ से निकल पाएँ, अपने जगह पे पहुँच जाए। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है। जो छोटे मोटे कारोबार के लोग वहाँ आते हैं कई रियासतों से, उनके सामने दिक्कत ये है कि जब काम ही नहीं हो रहा है, कर्फ्यू नाफिज है, तो फिर उनका यहाँ रहना बेसूद है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे गरीब मजदूर भी हैं बड़ी तादाद में, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो वापस भी लौट सके उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए। तो उनके पास ये मजबूरी भी है, वो जाना चाहें तो भी उनके पास वैसे वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि वो जा सके। इन सब हालात के बीच इंतज़ार इस बात का है कि जब काबीना की मीटिंग होगी, मरकज़ी काबीना की जो मीटिंग होने वाली है 9:30 बजे मुजव्वज़ा मीटिंग है, उस मीटिंग में इस ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला लिया जाएगा, क्या चीज़ें ज़ेर गौर आएंगी और उसके बाद ऐलान क्या कुछ होगा, ये बहुत अहम है। पल पल की जानकारी हम आप तक दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलग सुबह की तस्वीरें हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग, लोगों के मूवमेंट पे इम्तना कि आप इधर जा सकते, इधर नहीं जा सकते। Before taking any further precipitate action, must know as to what will be the implications of that, to get to understand as to how the public is going to react, what is the public mood, what is the mood of the political parties, what is the mood of the nation. It is very essential to talk to all the officials and get the inputs so that preventive measures can be put in place before any precipitate action. And it is for this reason that the Home Minister met everybody who is connected in any way whatsoever with Jammu and Kashmir. Today, BAT commandos and India intimidated
Pakistan to take back their bodies, but they didn't respond, and so far situation is the same. Pakistan has done once again the same thing what they did in 1999 in Kargil. We had killed the Pakistani commandos or the BAT team on the night of 31st July and 1st of August. But 4 or 5 bodies have been lying on our side of the line of control, and because of intense firing on both sides, the bodies are still lying in place. India offered Pakistan that they must come with the white flag and take back the bodies. However, Pakistan always been in denial mode. Should they actually take back the bodies, they will be exposed further that the infiltration attempt was made by them and it's been neutralized by us. They will try and tell the government, the people of the world and their own people that it is the Indians who've been killed by the Pakistanis and Indians are not picking up their bodies. In actuality, Pakistan always has been in a denial mode. After the 26/11, they said Kasab is not their national, despite every evidence and every proof. Similarly, after Pathankot, those dead bodies they did not take. After Udhampur, Nagrota, Gurdaspur, Uri, in each and every case, they did not take back the bodies. When it came down to Kargil war, there were more than 300 Pakistani dead bodies with us. They did not take back by saying that they are not Pakistani troops. They are irregulars and they were nothing to do with them. And we did the cremation. Pakistan lets down its troops and its public in a very major way. There is bound to be an outcry against the Pakistani army and the ISA at a point of time. The sooner the better. Mr. Imran Khan has done a tweet and wherein he has said that India's action against LOC is condemnable. Killing innocent at LOC is a violation of international humanitarian law and its own commitment under 1983 Convention on certain conventional weapons. First of all, I want to understand what is 1983 Convention. The 1983 Convention bans use of certain types of weapons which can destroy human element and vehicles in a very major way. It pertains to cluster bomb. This was a treaty that was signed and 120 countries have ratified this treaty, which includes Pakistan and it includes India. Cluster bomb is a bomb which contains several bomblets. Each one of them has a huge destructive potential. It's an area weapon and causes immense casualties in that entire area to people as well as to vehicles and other assets. India never uses such weapons, nor have we. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक,